गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ऋषि प्रचेतसा और माता चरितनी के घर एक बालक का जन्म होता है। बालक का नाम रत्नाकर रखा जाता है। समय के साथ बालक बड़ा होता जाता है धीरे धीरे। कहते हैं बालक अवस्था में वो एक बार जंगल जाते हैं और जंगल में कहीं खो जाते हैं और वो एक हंटर शिकारी व्यक्ति को मिल जाते हैं जो भील समुदाय से संबंधित है। कहते हैं कि जैसी संगति होती है वैसी ही व्यक्ति का चरित्र भी बन जाता है, क्योंकि उस बालक का पालन पोषण भील जनजाति के एक शिकारी ने किया था, जिसका काम ही ये था कि जंगल में लूटपाट और शिकार करना। धीरे धीरे वो बालक रत्नाकर भी जैसा उसके पालन करता जो थे वो कर रहे थे, वो भी वैसे ही काम में लग जाता है और वो रत्नाकर डाकू बन जाता है। समय के साथ वो जंगल में जाने वाले लोगों को लूटता रहता है और ये सारे गलत कामों में वो संलिप्त रहता है। एक बार देवर्षि नारद उस जंगल से गुजरते हैं। देवर्षि नारद को भी वो बंधक बना लेता है रत्नाकर और उनसे कहता है कि जो भी आपके पास सामान है वो सब लाके हमें दे दो। देवर्षि नारद देवताओं के ऋषि थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मेरे पास जो भी सामान है मैं तुमको दे दूंगा, परंतु तुम एक बात बता दो मुझे, ये गलत काम क्यों कर रहे हो। रत्नाकर कहता है कि मैं अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए ये काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा ठीक है, ये गलत काम तुम अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए कर रहे हो, ये पाप है, तो क्या इस पाप में तुम्हारी फैमिली के लोग भी सहभागी होंगे। तो रत्नाकर कहता है ये मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा जाके पूछ के आओ, तब तक मैं यहीं बंधा। रत्नाकर घर जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है, अपने बच्चों से पूछता है और सबसे ये पूछता है कि क्या तुम लोग इस जो पाप मैं कर रहा हूँ इसमें भागीदार बनोगे। तो उसके फैमिली वाले बोलते हैं कि ये पाप तुम कर रहे हो, इसमें भागीदार मैं क्यों बनूं, मतलब तुम्हारे पाप में मैं भागीदार नहीं बनूंगी, ऐसा उनकी पत्नी बोलती। रत्नाकर को वापस आते हैं और देवर्षि नारद के पास जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि मैं इस पाप में तुम्हारा सहभागी नहीं होंगी। अब आप बताइए, मैंने बहुत सारा पाप कर दिया क्योंकि मैं लंबे समय से इस कार्य में संलिप्त था, तो मेरा उद्धार कैसे हो। इसके लिए देवर्षि नारद उनको कहते हैं